नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटियाओ। माई सेल्फ डॉक्टर हिना मेवाड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ प्रसूति एंड डिस्ट्री रोग, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। पिछले सेशंस में हमने स्थानिक चिकित्सा में उत्तरगस्ती, योनि पिचू, वर्ती और योनि तूपन और योनि लेपन के बारे में डिस्कस किया था। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में हम योनि धावन के बारे में डिस्कस करेंगे। धावन कर्म of yoni is termed as yoni dhavan. Acharya Shushruta and Vagbhat considered dhavan as prakshalan. Dhavan means cleaning or purification of wound with water or other medicated material. यानी औषधियों का क्वाथ या फांट या हीन बनाकर या फिर सिंपल वाटर से ही योनि का प्रक्षालन करना योनि धावन या योनि प्रक्षालन कहलाता है। सिनोनिम्स की बात करें तो आचार्य सुश्रुत ने शारीर स्थान 2 में जहाँ योनि व्यापक की चिकित्सा बताई है वहाँ इसको आचमन वर्ड से डिस्क्राइब किया है। इसी आचमन वर्ड की टीका करते हुए डलन ने कहा है आचमन का मतलब योनि प्रक्षालन है। ऐसे ही चरक चिकित्सा 30 में योनि धावन, योनि सेचन और योनि सेक जैसे टर्म योनि धावन के बारे में आए हैं। अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र 30 में इसे योनि परिसेचन कहा है। अब इंडिकेशंस एंड यूजेस की बात करते हैं, यानी योनि धावन या प्रक्षालन किन किन रोगों में करना चाहिए और किन किन औषधियों से करना चाहिए। अष्टांग संग्रह ने योनि कंडू में गुड़ुची, त्रिफला और दंती के क्वाथ से योनि प्रक्षालन का निर्देश किया है। योनि श्राव में आचार्य चरक ने करीर, धौ, अर्क, वेणु, निम्ब, जम्बू, जिंगिनी और सुक्त के क्वाथ से योनि प्रक्षालन बताया है। दौर्गंध्य में आरगवदादि गण की औषधियों का क्वाथ, तुवरक क्वाथ और सर्वगंध द्रव्यों के क्वाथ से योनि प्रक्षालन का निर्देश है। योनि पैथिल्य एंड योनि क्लेद में राजवृक्ष ग्रुप की जो औषधियां हैं उनके क्वाथ से योनि प्रक्षालन का निर्देश है। योनि अर्स में अष्टांग संग्रह ने आम्र एवं जम्बू, पत्र, सल्लकी त्वक, बिल्व, पलास, त्रिफला और सीरी वृक्ष के क्वाथ से प्रक्षालन का निर्देश किया है। आर्तवदुष्टि की बात करें तो वातज आर्तवदुष्टि में सरल और मुदक पर्णी के क्वाथ, पित्तज आर्तवदुष्टि में गैरिक और निम्ब का क्वाथ, कफज आर्तवदुष्टि में लोद्र एवं त्रिकटु के क्वाथ और कुणभगंधी आर्तवदुष्टि में त्रिफला के क्वाथ से योनि प्रक्षालन का निर्देश है। कुछ प्रोसीजर्स जैसे वर्ती धारण के बाद आचार्यों ने उष्ण उदक से योनि प्रक्षालन का निर्देश किया है। योनि शोधन के लिए लगभग सभी आचार्यों ने आरगवदादिगण क्वाथ, तुवरक क्वाथ, सर्पगंधा क्वाथ और सुरामंड से योनि प्रक्षालन का निर्देश किया है। अब प्रोसीजर की बात करते हैं तो योनि धावन या योनि प्रक्षालन लगभग 7 से 8 दिन के लिए किया जाता है। इसको ऋतुकाल में करना चाहिए, यानी आफ्टर 5th डे ऑफ मेंसेस। 1 से 1.5 मिनट की ये प्रोसीजर होती है, मतलब 1 से 1.5 मिनट तक योनि धावन करना चाहिए। इसमें जो औषध है वो 250 ml ली जाती है और 1 लीटर उसका क्वाथ प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद प्रॉपर एसेप्टिक मेजर फॉलो करते हुए प्रोसीजर को स्टार्ट करना है। पेशेंट को लिथोटॉमी पोजीशन में लेना है। आफ्टर दैट जो स्टेराइल रबर कैथेटर है वो विजाइना में इंसर्ट करना है और एनिमा पोर्ट को डिकॉक्शन से या क्वाथ से भर के उसको 5 फीट की डिस्टेंस से रखना है पेशेंट से और प्रथम आवृत्ति को वॉश आउट करना है। The oil or decoction once used should not be reused even for same patient. यानी अगर वही पेशेंट है तो भी उस क्वाथ को दोबारा यूज नहीं करना है।
मोड ऑफ एक्शन, तो योनि धावन में जो जितनी मोस्ट ऑफ ड्रग है वो स्टाइप्टिक होती है, मतलब ब्लड को कंट्रोल करती हैं, ब्लीडिंग को, वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी होती है, पेन एलिविएटिंग होती है और बैक्टीरियल एक्शन भी होता है। ये क्या करती हैं, बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरियल जो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करती है और वेजाइनल पीएच को रीस्टोर करती है या मेंटेन रखती है, जो कि अल्टर हो चुकी है। इनमें जो जो भी ड्रग्स हैं वो म्यूकोजा और ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है योनि से, और ये यूटेरस के लिए भी बेनिफिशियल होती है। इसको योनि धावन को मॉडर्न में हम विजाइनल इरिगेशन और विजाइनल वॉश या विजाइनल डूश से कोरिलेट कर सकते हैं। Vaginal douching is the process of intravaginal cleansing with a liquid solution. Douching is used for personal hygiene or aesthetic reason, for preventing or treating an infection, to cleanse after menstruation or sex, and to prevent pregnancy. There are three methods of vaginal douching: gravity douching or fountain syringe, enema syringe or bulb syringe, और ड्रिलिंग vaginal स्प्रे syringe। मोस्ट कॉमनली जो है वो ग्रेविटी डूशिंग यूज होते हैं। नाउ इंडिकेशंस, vaginal douching is indicated in chronic cervicitis and vaginitis, foul discharge from ulcer of vaginal prolapse, cervical carcinoma and sloughing vaginal polyp, after introduction of pessary, and in post-operative abnormal discharge after cervical cautery, and in the condition where uh, condom is breakdown as a contraceptive failure. It is contraindicated in acute genital sepsis, pregnancy, and Rajasrav Kavi. Vaginal douching may cause vaginal and cervical injury. Uh, Vaginal douching may spread of infection, if any, and it forms air embolism. Now, types of vaginal douching: antiseptic douching, which is done by Dettol, Savlon, or tincture of iodine. Acidic douching is done in the case of vaginitis with vinegar or acetic acid. Alum douche is done in friable cervix, and alkaline douche is done in excessive mucoid discharge from cervix with soda bicarb. Now procedure. First of all, pour the solution into the cane and allow little solution to run through the tubing. Tighten the clamp. Hang the cane on the IV pole not more than 24 inches from the level of the patient hip. मतलब इसमें सबसे पहले केन में या जो विजाइनल douche है उसमें सॉल्यूशन को पोर करना है, फिर उसके बाद ट्यूब से कुछ सॉल्यूशन निकाल लेना है ताकि एयर एम्बोलिज्म ना हो या एयर बबल ना बने। फिर क्लैंप को टाइट करना है और उसको विजाइनल douche जो है उसको लटका देना है, जो पाउच है, कितनी हाइट पे, 24 इंच पेशेंट के हिप से। आफ्टर दैट ग्लव्स पुट करने हैं एंड देन पेरिनियम को क्लीन करना है विथ वेट स्वाब यूजिंग द स्पंज होल्डिंग फॉरसेप। After that, examine the douche nozzle for any crack and connect it to the tubing attached to the cane. यानी उसके बाद जो douche nozzle है उसको देखना है कहीं से क्रैक तो नहीं है और फिर उसको कनेक्ट करना है ट्यूब से। Allow small amount of solution to flow over the vulva
Regulate the flow of fluid by adjusting the screw clamp, यानी जो सॉल्यूशन है उसको थोड़ा सा वल्वा पे सम अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन को वल्वा पे फ्लो करने देना है, और उसके बाद उसकी जो फ्लूइड की जो रेट है, फ्लो रेट, उसको एडजस्ट करना है स्क्रू क्लैंप के थ्रू। आफ्टर दैट लेबिया को सेपरेट करना है विद द थंब एंड फोर फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड एंड द जेंटली इंसर्टेड द नोजल into the vagina about 2 to 3 इंच, यानी 2 से 3 इंच जो नोजल है उसको विजाइना में इंसर्ट करना है। डायरेक्ट द नोजल डाउनवर्ड एंड अपवर्ड along the curve of vaginal canal, और vaginal canal के कर्व के साथ साथ डाउनवर्ड और अपवर्ड नोजल को डायरेक्ट करना है। After that, allow the food to run in a steady stream. Note the character of the return flow and rotate the nozzle. When a required amount of fluid is used, pinch the tubing and remove the nozzle from the vaginal canal. Clamp the tubing and disconnect the douche nozzle and place in a kidney tray. Help the patient to a sitting position on the bedpan to drain the solution from the vaginal canal. So thank you for listening me. This session is powered by Digital Version 2.0, Jyoti Vidyapeeth Women's University. Hope you all are satisfied with my session. If you have any query, please write in comment box so I will resolve it. Thank you so much.